नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की सबसे बड़ी और झकझोर देने वाली खबर। क्या दहेज की मांग ने एक और नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली? क्या शादी के 1.5 साल बाद एक बेटी की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं? चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र से सामने आई इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या लगता है, क्या पूरा मामला है? 1.5 वर्ष पूर्व मेरे बहन की शादी हुई थी और तभी से ये लोग दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, रोज मारते पीटते भी थे। रैपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी कला गांव की रहने वाली 25 वर्षीय नवविवाहिता अंजलि तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई। क्या लगता है आपको कि बहन खत्म हुई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये? मतलब मौत कैसे हुई है? जहर दे के मारे हैं लोग। मौत के बाद मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसके खिलाफ आप लोग ने रिपोर्ट दी? हरीश त्रिपाठी और उनके पिता और उनकी माता। मृतका के भाई का आरोप है कि अंजलि की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले करौंदी कला निवासी डॉक्टर हरीश कुमार त्रिपाठी से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का कहना है कि कई बार मांगे पूरी की गई, लेकिन कथित तौर पर मांगों का सिलसिला कभी नहीं रुका। क्या है पूरा मामला, किस तरह का मामला है? ये 1.5 वर्ष पूर्व मेरे बहन की शादी हुई थी। उसका नाम अंजलि तिवारी और उसके पति का नाम हरीश कुमार त्रिपाठी है। करौंदी कला के रहने वाले थे और वो BMS की डिग्री थी और करते कुछ नहीं। उनको हम पर्याप्त दहेज भी दिए थे और तब भी वो लोग दहेज की मांग करते थे। किसी तरह हम दे देते थे तब भी। मायके पक्ष के मुताबिक 31 मई को अंजलि ने अपने भाई को फोन कर बताया कि उसे फिर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई उस समय हैदराबाद में था। परिजनों का दावा है कि अगली सुबह फिर फोन आया और कहा गया कि उसकी जान को खतरा है। कुछ ही देर बाद मौत की सूचना पहुंच गई और 1 तारीख को 12 बजे के बाद फोन आया और उस दीदी हमारी बोली कि भैया मुझे बचा लो, नहीं आज मुझे ये लोग मार डालेंगे। फिर फोन कट गया और मैं हैदराबाद में था तो मेरा घर से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। सुबह फिर एक बार फोन आया था और यही थोड़ा सा बोली, फिर फोन कट हो गया, फिर कोई उठाया भी नहीं। और फिर सुबह 7 बजे वही आई कि हमारी बहन खत्म हो गई। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि लोक लाज के कारण उन्होंने पहले कभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज खातिर। तो कहा हमें 5 तोला जंजीर चाहिए, तो कहा 3 तोला चाहिए, तो कहा 5 लाख रुपया चाहिए। दुनिया भर के हमें परमानेंट कहा। तो मेरे को मैंने कहा कि मैं मेरे गरीब आदमी हूँ, मैं जमीन बेच के दूंगा, तो मेरे लड़की को परेशान न करिए। मैं उनके पिताजी से बोला था। उनका आरोप है कि हाल ही में फिर पैसों की मांग की जा रही थी और उन्होंने जमीन बेचकर रकम देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन पैसे देने से पहले ही बेटी की मौत की खबर आ गई। पिताजी कहने कि नहीं कोई बात नहीं है और मैं उनको मना करूंगा। ऐसा ना कहना चाहिए, मगर नहीं मना कर देना। मैं ऐसा कहते हैं तो मैं जमीन बेच दे दूंगा। जो ऐसे प्रताड़ित करते थे परमानेंट और जहर खिला के। दूसरी ओर ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर दी है। उनके मायके वालों का आरोप है कि ससुराली जन दहेज की मांग करते थे, आए दिन उसको मारते पीटते थे और दहेज की मांग न देने पर उन्होंने जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मेरा शुभ नाम मनीष कुमार त्रिपाठी, ग्राम पोस्ट करौंदी कला, जिला चित्रकूट। जो ये आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी दहेज या पैसों की मांग नहीं की।
ना मारपीट होती थी, ना झगड़ा लड़ाई होती थी, ना कोई ऐसी चीज थी। अगर ऐसा कुछ होता तो थाने में FIR इसके पूर्व में क्यों होती, उनके तरफ से या हमारे तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं। क्या किया विवाहिता ने? विवाहिता आत्महत्या की है। कैसे? अब ये तो सर मुझे नहीं मालूम, मैं तो ड्यूटी में था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दहेज उत्पीड़न नहीं था तो आखिर ये मौत कैसे हुई? क्या ये आत्महत्या है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या लगता है आपको, इन लोग ने मारा है कि नहीं, मारा है इन लोगों ने। और कैसे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने से जहर लेके मरी। मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर के खिलाफ रायपुरा थाने में तहरीर दे दी है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। तो आप लोग ने FIR करवाई? जी, कहाँ? रायपुरा थाना। आपने रिपोर्ट लिखवा दी? रिपोर्ट लिखवा दी, अभी मिली नहीं। कब तक दहेज के आरोपों से जुड़ी ऐसी घटनाएं समाज को झकझोरती रहेंगी? कब जागरूक होगा समाज और कब बेटियों को मिलेगा सुरक्षित जीवन? और 1 तारीख को रात 12 बजे फोन आया तो उठाया मैं, तो उधर से वो मार रहा था लगता है, तो वो बोल रही थी कि क्यों मार रहे हो, तो फिर फोन कट गया। फिर मैं 2-3 बार ट्राई किया लगाने के लिए, फिर लगा स्विच ऑफ हो गया फोन। फिर जब चौथी बार उठाया एक बार, थोड़ा सा बोला, फिर वो भी कट गया, फिर फोन नहीं उठाया। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।